हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक पावरफुल नुस्खा बताने वाले हैं उन हजरात के लिए। ये नुस्खा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, हस्त मैथुन किया है और बहुत सी ऐसी लत उन्हें लग गई है जिसकी वजह से उनके जो पार्ट्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम कैसी भी हो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर जौन सा हम नुस्खा बताएंगे उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो 100% आप ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे टाइमिंग की प्रॉब्लम हो या लिंग में इरेक्शन नहीं आता है उसकी प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर के पास जाते हुए डर लगता है उसकी प्रॉब्लम हो, या फिर दोस्तों आपके शुक्राणु में बहुत ज़्यादा कमी है और आप यानी कि माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों हर एक चीज का सॉल्यूशन है और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपको ये नहीं है कि 10,000 या 5,000 का नुस्खा आपका बनने वाला है। बिल्कुल मुनासिब सा जो है नुस्खा आपको मिल जाता है और दोस्तों आप अपना आप ही इसको खरीद कर और अच्छी तरह कूट पीस करके छान करके और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको दो नुस्खे बताने वाला हूँ। एक निहार खाना है और जो दूसरा नुस्खा है वो शाम को सोते टाइम खाना है। यानी कि जब रात में आप सोएं उसके बाद आपको मतलब सोने से पहले आपने नुस्खा खाना है और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है, फिर सो ही जाना है। तो दोस्तों, कैसी भी दिक्कतें हों, जिन हजरात ने ये मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है, 18 साल से ऊपर के लिए ही ये नुस्खा है। 18 साल से नीचे के इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनके लिए नुस्खा नहीं है। क्योंकि 18 साल से ऊपर के ही जो इस लायक हो चुके हैं कि वो इस नुस्खे को झेल सकें, इसका अच्छे से उपयोग कर सकें, वो ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 18 साल से ऊपर के किसी भी एज के हों वो इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, जिनके लिंग में प्रॉपर मात्रा में तनाव नहीं होता है उनके लिए नुस्खा है, या किसी का वीर्य गाढ़ा नहीं है, पानी के जैसा पतला है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। या टाइमिंग की प्रॉब्लम है, दोस्तों टाइमिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने पार्टनर के पास जाते हुए डर लगता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों, अगर आपका पेट सही रहता है तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और इस नुस्खे के चलते हुए किस किस चीज का परहेज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देख कर जाना और शेयर भी करते रहना क्योंकि किसी और के भी काम आ सकती है। बिल्कुल पावरफुल दवाई बताने वाला हूँ और इसका फायदा आप खुद ही जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि इसका कितना फायदा नजर आता है। दोस्तों, ये अगर आपकी लाइफ, सेक्सुअल लाइफ आपकी ठीक है तो आप अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं। ऐसा होता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आपके दिमाग में टेंशन भी रहती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके घर की तरफ से भी होती हैं और आपकी खुद की भी होती है, यानी कि अपनी आपकी बीवी की तरफ से भी होती हैं और आपकी अपनी तो रहती ही हैं। तो दोस्तों, हर चीज को सही करने के लिए एक नुस्खा आपको बताने वाला हूं जो निहार खाना है, और जो दूसरा नुस्खे की हम बात करेंगे वो शाम को खाना होता है। दोस्तों, पहला जो नुस्खा होगा हमारा वो होगा सिर्फ और सिर्फ निहार खाना है, और अच्छी तरह मिक्स करके जो जो चीज हम बताने वाले हैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको हल्के हल्के मतलब आपने चाटना है। तो दोस्तों, हम नुस्खा बताना स्टार्ट करते हैं। आप लिख सकते हैं, चाहे आप वीडियो को बार बार देखकर भी इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चीज होती है इसमें आपने लेना है, चार चीज आपने इसमें लेनी है। जो पहली चीज होती है मस्तगी रोमी, 25 ग्राम आपने मस्तगी रोमी लेनी है और 20 ग्राम इलायची के बीज लेने हैं हरे वाले। चाहे आप इलायची लेकर आए और उसको अच्छे से आप अपने घर ही निखोर कर उसके बीज निकाल लें। आपने 20 ग्राम इलायची के बीज लेने हैं हरे वाले, और 100 ग्राम जो लेनी है धागे वाली मिश्री लेनी है। पूजा जो मिश्री होती है जिसके इतने मोटे वैसे डले टाइप आती है,
तो धागा रहता है उनके बीच में, वो धागे वाली मिश्री लें 100 ग्राम। और चौथी जो चीज चाहिए आपको, वो चाहिए देसी घी, यानी कि देसी घी भी चाहिए आपको, धागे वाली मिश्री, इलायची के बीज और मस्तगी रोमी, यानी कि मस्तगी रोमी को पीसना है और जो इलायची के बीज हैं उनको भी पीसना है, और जो धागे वाली मिश्री है वो भी पीसकर उसमें आपने मिलानी है। मिलाकर कांच के बर्तन में आपने भरकर रख लेनी है। दोस्तों कांच के बर्तन में आपने भरकर रख लेनी है, घी उसमें नहीं मिलाना है। दोस्तों घी उसमें नहीं मिलाना है। ये 3 चीज आपस में मिला के आप रख सकते हैं। और घी घी का जब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों 18 से 25 साल के जो होते हैं, 18 से 25 साल के जो लड़के होते हैं, वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। 1.5 ग्राम इसमें से ये पाउडर निकालेंगे, जिसमें इलायची भी होगी, मस्तकी रोमी होगी और दोस्तों पूजा मिश्री भी होगी। 1.5 ग्राम आपने निकालनी है। और 1.5 ग्राम निकालने के बाद 2 चम्मच आपने घी लेना है। घी लेने के बाद उसमें अच्छे से आपको उंगली के सहारे से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथ से, मतलब मिक्स करने के बाद आपको चाटना है उसको 10 से 15 मिनट तक। 18 से 25 साल के जो होते हैं वो 1.5 ग्राम निकालें। और 1.5 ग्राम निकालने के बाद 2 चम्मच घी लें, घी से हल्के हाथ से उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसको 10 से 15 मिनट तक चाटनी है आपने। चाटने के बाद 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। ये याद रहे कि 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। और दोस्तों जो 25 साल से बड़ी एज के हैं वो 2 ग्राम ले सकते हैं। 2 ग्राम पाउडर लें और 2 ग्राम उसमें देसी घी, मतलब 2 चम्मच देसी घी डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें। यानी कि जितनी बड़ी एज के हैं उनको आधा ग्राम बढ़ा लेनी है। यानी कि जो 18 से 25 साल के हैं वो 1.5 ग्राम, और 25 से जो आगे उम्र के हैं, यानी कि चाहे 65 साल तक के हों, वो 2 ग्राम इसका सेवन कर सकते हैं। 2 ग्राम इलायची पाउडर, यानी कि मिक्स हुआ हुआ जो भी आपने मिक्स करके और कांच के बर्तन में रखा है वो पाउडर लें, और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट तक उसको हल्की हल्की चाटें, और 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। ये एक नुस्खा हो गया जो निहार खाना है आपने। और दोस्तों जो दूसरा नुस्खा हम बताने वाले हैं वो आपने सोते टाइम खाना है। सोते टाइम खाना है। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन आप, इतना भी महंगा नहीं है कि आप इसका सेवन ना कर सकें, आप इसको खरीद ना सकें। इतनी कोई ज्यादा कॉस्टली चीज नहीं है कि आपसे खरीदी भी ना जाए। जो दूसरी चीज मैं बताने वाला हूँ उसमें 6 चीज होती हैं। दोस्तों बिल्कुल आपकी जितनी भी टाइमिंग वाली प्रॉब्लम हो, या लिंग में तनाव ना आता हो, या फिर मान लो वीर्य घाड़ा ना हो, ऐसी बहुत सी चीजें, या शुक्राणु की कमी हो, करोड़ों में शुक्राणु बढ़ेंगे इस नुस्खे से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप माँ बाप के सुख से भी वंचित नहीं रहेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किसी के शुक्राणु नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको बाप बनने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इस प्रॉब्लम को भी आप सोल्व कर सकते हैं इस नुस्खे के साथ। जो पहली चीज होती है वो होती है सफेद मूसली। दूसरी चीज होती है काली मूसली। तीसरी चीज जो होती है वो गोरखू होता है। और चौथी चीज जो होती है अकरकरा। पांचवी चीज जो होती है वितारी कंद। और छठी चीज जो होती है वो धागे वाली मिश्री। आपने 100 ग्राम ये सब लेनी है। 100 ग्राम आपने, 100 ग्राम धागे वाली जो मिश्री होती है वो लेनी है। 100 ग्राम वितारी कंद लेना है। 100 ग्राम अकरकरा लेना है। 100 ग्राम गोरखू लेने हैं। 100 ग्राम काली मूसली और 100 ग्राम सफेद मूसली लेनी है। दोस्तों इसको अच्छी तरह सुखाकर कूट पीस करके छान के, कपड़ छन करके, कपड़े में छानने के बाद आपने कांच के बर्तन में भर के रख लेनी है। और 1 चम्मच इसको सोते टाइम लेनी है। यानी कि जब आप खाना खा लें, खाने खाने के बाद आप सोने जाएं, तो सोने से पहले, कुछ टाइम पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं। और 1 चम्मच आपने दूध से लेना है। अगर गाय का दूध मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। आप गाय के दूध से इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से आपकी प्रॉब्लम और आपके शरीर में ताकत, और जो टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस नुस्खे में मौजूद है। आप देखोगे कि आपको चमत्कारी फायदे नजर आने लगेंगे कुछ ही दिनों में। देसी दवाई जो होती है वो थोड़ा लेट आराम करती है, लेकिन ये जो दवाई होती है ये बिल्कुल पावरफुल है। तो इसका जो आपने रिजल्ट
देखने को मिलेगा वो 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब हम इसकी परहेज की बात करते हैं। इसका परहेज जो होगा वो फास्ट फूड, जंक फूड यानी कि जो बाहर के खाने होते हैं, ज्यादा तले हुए खाने होते हैं, वो आपने नहीं खाने हैं, उनको छोड़ना है और अपने घर का खाना ही खाना है। मतलब जो कम तेल होता है उसका खाना है। और आप घी खा सकते हैं, घी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तेल से आपने थोड़ा बचना है। और जो बाहर के खाने होते हैं, चाउमीन, बर्गर वगैरह, वो आपने नहीं खाने हैं। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, किसी भी प्रकार की दवाई चल रही है, किसी भी बीमारी की दवाई चल रही है, तो आप इस दोनों नुस्खों का सेवन ना करें। पहले अपनी जो प्रॉब्लम है वो ठीक करें, और जब आपकी दवाई खत्म हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी और दवाई पर इसका रिएक्शन हो सकता है। देसी दवाई है वैसे कोई नुकसान नहीं देती हैं। जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं उनका नुकसान देखने को मिल सकता है। ये जो देसी दवाई होती है इनका नुकसान नहीं होता है कुछ भी। तो दोस्तों कोई और दवाई अगर खा रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो इसका सेवन ना करें, पहले उस दवाई को खत्म करें, उसके बाद ही इसका सेवन करना स्टार्ट करें। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसे हैं, ये केवल और केवल पुरुषों के लिए है, लेडीजों के लिए ये दवाई नहीं है। और कोई पुरुष ऐसा है जिसकी किडनी खराब है, तो वो इसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसको काम नहीं करने वाली है। क्योंकि किडनी बहुत अहमियत रखती है शरीर के अंदर, और आपकी किडनी ही अगर ठीक नहीं है तो आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये आपको काम करने वाली नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो फ्री होता है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।